नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ टू स्टेबल, सो दे ऑलमोस्ट डिनाई टू एक्सेप्ट और टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनको नहीं चाहिए, ना तो देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत हाई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, तो दोनों ही फैक्टर फेवर नहीं करते। तो ग्रुप 18 किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाएगा, इट इज़ नॉट सो ईजी। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन इट वॉज मेड पॉसिबल बाय नील बार्टलेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1962। ही मेड टू रिएक्ट xenon विथ प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। सेम रिएक्शन जो ऑक्सीजन और इनके बीच में हुई थी, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी देखिए, ऑक्सीजन और xenon दोनों की ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो जैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड, वैसे ही xenon के साथ, और xenon पे इसने दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसने उसकी ऑक्सीडेशन कर दी। अब xenon के कुछ और कंपाउंड्स बनते हैं। हमारे पास हैं xenon फ्लोराइड्स, xenon ऑक्साइड्स एंड xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई है और xenon तक जाते जाते हीलियम के कंपैरिजन ये ऑलमोस्ट 50% कम हो जाती है। तो यही रीज़न है कि xenon जो है वो डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से उसके कुछ कंपाउंड्स हम बना पाए हैं, और कुछ कंपाउंड्स हैं आप अपनी फिंगर टिप्स पे गिन सकते हो। ठीक है, हीलियम, नियॉन एंड ऑर्गन, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज़ बहुत हाई हैं, इसलिए दे डू नॉट टेक पार्ट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ, क्रिप्टॉन, इसका एक कंपाउंड हमारे पास है, जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रिप्टॉन की xenon से ज़्यादा है, फिर भी एक कंपाउंड इसका ज़बरदस्ती तैयार किया गया है। रेडॉन की आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है दैट इज़ सबसे कम, लेकिन रेडॉन की स्टेबिलिटी बहुत कम है, नेचर के अंदर हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम है, उस वजह से इसके कंपाउंड्स आर नॉट वेल नोन। तो रेडॉन का कोई भी स्टेबल आइसोटोप नहीं है कि हम उसको यूज़ करके कोई कंपाउंड बना पाते, जबकि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम है। तो नील बार्टलेट इन 1962 जो रिएक्शन उसने किया था वो आपके सामने है। उसने देखा कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड डाइऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। ठीक है, ये रही ऑक्सीजन, और इसमें से xenon का अगर आप कंपैरिजन देखें, xenon की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1170 और ऑक्सीजन की 1175। तो सेम सिचुएशन, उसने जब ऑक्सीजन की जगह पे xenon लिया, सेम रिएक्शन हो गया। तो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड एक्टेड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने दोनों की ऑक्सीडेशन करवा दी, और हमारे पास उसके बाद xenon के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए गए। xenon के 3 फ्लोराइड्स हैं, देन ऑक्साइड्स हैं 2, और ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं। तो इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की अगर हम बात करें, तो xenon फ्लोराइड्स जो हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद xenon। बाइनरी कंपाउंड्स हैं ये, सिर्फ दोनों ही कंबाइन करते हैं, xenon एंड फ्लोरीन। तो दो जुड़ेंगे तो डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, आई विल टेक अप देयर डिटेल। हाँ, फर्क क्या रहता है, किस रेशो में आपने ये सब्सटेंसेस लिए हैं। तो xenon और फ्लोरीन अगर 2:1 रेशो में लेते हैं तो बनता है डाइफ्लोराइड। कंडीशंस रहेंगे निकल 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, और बन जाता है xenon डाइफ्लोराइड। ओके, टेट्राफ्लोराइड, रिएक्टेंट्स आर द सेम, कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना, कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस, दैट इज 1:5। अब xenon से ज़्यादा हमें फ्लोरीन लेनी पड़ी, सेम कंटेनर है, निकल ट्यूब्स, और 873 केल्विन टेम्परेचर एंड 6 to 7 बार प्रेशर। और जब हम बनाते हैं हेक्साफ्लोराइड, वी हैव टू यूज़ some different composition, that is ratio 1:20, टेम्परेचर की रेंज 573 और प्रेशर वेरी वेरी हाई 60 to 70 बार, और बन जाता है xenon हेक्साफ्लोराइड। तो इस तरीके से ये फ्लोराइड्स बनते हैं।
जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड अगर 143 केल्विन पे रिएक्ट करे तब भी जीनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाती है. Let's take up properties of xenon fluorides. These are white crystalline solids और रूम टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्ट सबलाइम करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चले जाते हैं. ठीक है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन द सेंस दे oxidize HCl, HI halogen acids to produce corresponding halogens. जीनॉन फ्लोराइड HCl में से क्लोरीन को और HI में से आयोडीन को रिलीज करता है एंड दे आर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. ये फ्लोराइड आयन डोनेट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को. PTF4 से बना दिया PTF6. वाटर के साथ इनकी रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है एंड दे लिबरेट एक्सप्लोसिव कंपाउंड दैट इज जीनॉन ट्राइऑक्साइड. ठीक है, और इनमें से सबसे स्लो रिएक्ट करता है जीनॉन डाइफ्लोराइड और उससे बन जाती है प्योर जीनॉन विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन. बाकी सारे फास्टली रिएक्ट करते हैं, जीनॉन डाइफ्लोराइड स्लोली रिएक्ट करता है. एक एक नंबर के क्वेश्चंस है ये. ठीक है, तो इनकी डिटेल मैं खुद आप लोगों से बात करूंगी. आई विल एक्सप्लेन ऑल द रिएक्शंस इन डिटेल. सो ये एक जस्ट रिवीजन है वट एवर आई टॉट. तो जीनॉन फ्लोराइड की एक और एग्जाम्पल है दैट दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और केटाइनिक स्पीशीज. फ्लोरीन इन्होंने फ्लोराइड आयन लिबरेट कर दिया तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब MF6 क्या हो सकता है? फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड हो सकता है, SbF5 हो सकता है, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड हो सकता है. सो जीनॉन फ्लोराइड एक्ट एज फ्लोराइड डोनर. इन्होंने फ्लोराइड डोनेट किया. तो आपके सामने है जीनॉन डाइफ्लोराइड, इसने फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड को डोनेशन की तो खुद क्या बन जाता है? XeF पॉजिटिव. SbF5 को की तो एक फ्लोरीन कम हो जाती है विद पॉजिटिव चार्ज. तो दे एक्ट एज फ्लोराइड डोनर्स. Similarly, xenon hexafluoride it react with rubidium fluoride. अब ऑक्सीफ्लोराइड्स की बात करें, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, xenon ऑक्साइड्स एंड xenon ऑक्सीफ्लोराइड्स. तो xenon टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड दोनों की ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है xenon ट्राइऑक्साइड. एंड इफ वी यूज लेस वाटर, एक्सेस में तो बना ट्राइऑक्साइड, लेस वाटर यूज करेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल, इट विल गिव xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो इट विल गिव xenon डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड. तो दोनों में फर्क है. इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है? सोचिए. रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं. एग्जैक्टली सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखिए. रिएक्टेंट में xenon के ऊपर है +6 चार्ज, दूसरी साइड जो कंपाउंड बना उसमें भी है +6 चार्ज. क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आया है? नहीं. तो इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. xenon +6. Talking about properties of xenon trioxide and xenon oxytetrafluoride. Xenon trioxide, it is colorless, explosive, hygroscopic. ये water absorb करता है crystalline solid. And xenon oxytetrafluoride, it is a colorless liquid. This is the most important topic, very important topic of the group 18. ध्यान से समझना है. पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी कि बिना हाइब्रिडाइजेशन का लंबा प्रोसीजर फॉलो किए हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हम उसका आइडिया कैसे लगाएंगे. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, दैट इज
आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाए तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है। एंड फॉर्मूला इज 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसके साथ आप अटैच करेंगे प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, वो एटम्स करेंगे मोनोवेलेंट एटम्स, जिस एटम के साथ हम कंबाइन करवा रहे हैं। जैसे अभी हम जीनोन के कंपाउंड्स बनाएंगे ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जीनोन के, और उसके साथ मोनोवेलेंट एटम्स कितनी लगी हैं उसका नंबर नोट करेंगे अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है, ओके। अगर ये कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हम बना रहे हैं, इफ दिस कंपाउंड इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज मींस केटाइन, देन यू हैव टू माइनस चार्ज ऑन आयन, और अगर चार्ज ऑन केटाइन, और अगर एनाइन है तो इट विल बी प्लस चार्ज ऑन एनाइन, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाली हूं जिसमें हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशंस ही निकालेंगे, जितने कंपाउंड्स, आई विल टेक अप एटलीस्ट 30 मिनट्स, उसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किस तरीके से निकालेंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, केटाइंस की, एनाइंस की, ठीक है। स्पेशली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू पीपल सो दैट आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए, ओके। अब आप देखिए, दिस इज चार्ज ऑन केटाइन एंड चार्ज ऑन एनाइन, ओके। तो पहले हम बात करते हैं सिर्फ फ्लोराइड्स की, तो लेट्स टॉक अबाउट फ्लोराइड्स, ठीक है। तो यहां एक तरफ हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है मेरे पास XeF2, XeF4, XeF6, ठीक है। और अब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस फॉर्मूला से हम निकालने वाले हैं, और फिर हम यहां लिखेंगे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे उनकी ज्योमेट्री क्या होगी और एक्चुअल शेप क्या है। अब देखिए, अभी मैं एक्चुअल शेप वाला कॉलम खाली छोड़ दूंगी, इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वहां मैं बताऊंगी कि इसकी एक्चुअल शेप क्या आई है, क्योंकि इसमें लोन पेयर्स भी होंगे ना, उसके बाद आपने ये टेबल कंप्लीट करना है पूरी तरह से। XeF2, ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आते हैं, लेट्स सी दैट। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनॉन के 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कितनी है इसमें, F2, मोनोवेलेंट है ना 2, तो 8 प्लस 2, इसके ऊपर क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं, 0। सॉल्व कीजिए, 8 प्लस 2 10, 10/2, इट विल बी 5। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए 5, ओके, 5 है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, sp3 कितना हो गया 4, एक बचा d, हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d, और sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है भाई, 5 है टोटल, तो इट शुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन एक्चुअली कुछ और आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास आते हैं 2, मतलब sp, अगर आए 3 sp2, अगर आए 4 sp3, अगर आए 5 sp3d, अगर आए 6 sp3d2, अगर आए 7 sp3d3, क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते जाइए, ओके। चलिए अब थोड़ा थोड़ा फास्ट करते हैं। 1/2, 8 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0, 8 प्लस 2 12, 12/2 6, तो इट विल बी sp3d2 एंड ज्योमेट्री शुड बी ऑक्टाहेड्रल। एक्चुअली लिख रही हूं मैं अभी, XeF6, ओके, 1/2 इंटू 8 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 0, तो 8 प्लस 6 14, 14/2 7, it will be sp3d3 and that is pentagonal bipyramidal, ठीक है, ओके। चलिए ऑक्साइड्स का देखते हैं। मेरे पास है XeO3, XeO
4, ठीक है। देन 2 कंपाउंड्स मेरे पास और है, मैं उनको भी टेक ओवर कर लेती हूँ। ऑक्साइड्स में आया XeO3, XeO4, और उसके बाद में है ऑक्सीफ्लोराइड्स, तो दैट इज XeOF2 एंड XeO2F2 एंड XeOF4, ठीक है। XeO3 1/2 8, क्या इसके साथ कोई मोनोवेलेंट एटम लगी है, एलिमेंट लगा है क्या? नहीं है, तो इट विल बी 0, -0 + 0, क्या आया अभी 8/4, 8/2 4, 4 के लिए sp3, और इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल, ओके। XeO4 1/2 8 प्लस, क्या इसमें कोई मोनोवेलेंट एटम है? नहीं है, तो 0, -0 + 0 = 4, अगेन इट इज sp3, टेट्राहेड्रल। ऑक्सीफ्लोराइड्स को देखते हैं, 1/2 × 8, कितने मोनोवेलेंट? 2, -0 + 0, 8 + 2 10, 10/2 5, it should be sp3d, means trigonal bipyramidal, ठीक है, it should be sp3d, okay। Next, XeO2F2 1/2 8 plus, how many monoatomic? 2, -0 + 0, again 5, ठीक है। It will be sp3d, trigonal bipyramidal। Well, XeOF4 1/2 8, how many monovalent? 4, -0 + 0, 8 + 4 12, 12/2 6, it will be sp3d2, that is geometry should be octahedral। अभी देखो, जब हम एक्चुअल शेप्स निकालेंगे वो बिल्कुल अलग होंगी, और ये फॉर्मूला सिर्फ इनके लिए नहीं है, आप इसकी हेल्प से कोई भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हो। मैंने इसलिए बोला आपको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये थे स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स। अब इसी चीज को मैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ सॉल्व करने वाली हूं। सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स मैं बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बनेगा, सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा, तो बिल्कुल क्लैरिटी, क्योंकि पेपर पे कैसे आएगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तब क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट तो निकाल ली कि ये आनी चाहिए, sp3 आनी चाहिए, लेकिन sp3 के साथ उसको शो कर। लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। आई हैव लिस्टेड ऑल द मेंबर्स देयर, और वहीं से एक एक करके मैं इनको पिक करूंगी। तो सबसे पहले ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने सभी ग्रुप्स में किया, इसमें नहीं किया, क्योंकि बाकी तो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता नहीं। अब इसमें जैसे जैसे हम कंपाउंड्स को यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आप उसमें देखना। तो सबसे पहले XeF2, दिस इज -1, तो दिस इज +2। तो यहाँ पे ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज +2, ओके। तो ज़ीनॉन इट इज 5s2 5p6, ओके। तो 5s2 5p6 ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और इनके पास 5d खाली पड़ी है, दिस इज 5d 5p 5s। इसके साथ कंबाइन करनी है 2 फ्लोरीन्स, तो देयर मस्ट बी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अगर मुझे बनानी है ज़ीनॉन +2, क्योंकि इसके साथ 2 F नेगेटिव कंबाइन करने वाले हैं, तो मुझे लेके जाना पड़ेगा इसको फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में, दिस इज ग्राउंड स्टेट, ओके। तो जब हम एक्साइटेशन स्टेट को मेंशन करते हैं, इट मींस आउटर मोस्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट विल सेंड 1 इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट एम्प्टी ऑर्बिटल। ये तो डबल रहे डबल रहे डबल रहे, ये हो गए दोनों सिंगल,
आ गए हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी एक फ्लोरीन, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी दूसरी फ्लोरीन, ठीक है। और ये वाला जो स्टार वाला इलेक्ट्रॉन है, इट इज बीइंग शेयर्ड बाय फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मैंने स्टार बनाया है, ठीक है। ओके, अब ये सारी की सारी ऑर्बिटल्स दे विल गेट हाइब्रिडाइज। बोलो sp3d। अब आपने जो टेबल बनाया है जरा वहां पे देखिए, अगर जीनोन को आप कैलकुलेट करके निकालते हो XeF2 तो उसमें आपकी थी sp3d, यही थी वहां पे, चेक कर लीजिए। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या बनी, sp3d, इट इज ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन हो गई है बाइपिरामिडल, ठीक है। तो 3 है इसमें लोन पेयर, 3 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो जहां आपका टेबल है इस चीज को आपने ये तो लिखी हुई है आपने, तो इसमें आ गए 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। ये आपकी जानकारी के लिए। अब आपके ऊपर है आप क्या क्या नोट करना चाहते हैं, आप इस चीज को भी नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब 3 लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये रहा जीनोन। और आपको पता है लोन पेयर को कहां रखना होता है, मैक्सिमम एंगल के ऊपर, सो दैट मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये जो ट्राइगोनल बनता है इसमें ये आ गए तीनों लोन पेयर। अब क्या बचा, 2 फ्लोरीन्स, ये लीजिए। क्या स्ट्रक्चर बना, लीनियर। इट इज इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल शेप इज लीनियर। अब जो चीज मैंने आपको बोली थी ना कि टेबल में आप इसको खाली छोड़ दें, अब वहां पे XeF2 के आगे आप क्या लिखेंगे, लीनियर। एक्चुअल शेप इज लीनियर, उस टेबल के अंदर आप इसको लीनियर करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज XeF4। अब यहां पे जीनॉन, दिस इज -1, तो जीनॉन कितना आ जाएगा, +4। तो मुझे लेके चलना है यहां +4। इसका मतलब पहले फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट तक आएंगे, डायरेक्ट आपने कभी भी नहीं इसको लिखना है। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट मींस +2, ठीक है। दिस इज 5s 5p 5d। देन वी विल शिफ्ट टू सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, तो उसमें हो जाएगा जीनॉन +4। अब कैसे, आउटर मोस्ट ये वाला पेड़ है, ये शिफ्ट होके पहुंचेगा आगे, ठीक है। इसको हम ले जाएंगे इधर, तो ये बन जाएगा 5s, ये ऊपर लिखे हैं ना, आपने इसी को अंडरस्टैंड करना है। 5s 5p और 5d, ये लीजिए। दिस इज 5d 5p एंड 5s। ओके, अब ये आगे चला गया ना, ये वाले दोनों एज इट इज, सिंगल 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 सिंगल। ओके, एक फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन, तीसरी, चौथी, और ये रहे फ्लोरीन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या हुई हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3d2, और इसके लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। इट इज हैविंग 2 लोन पेयर्स +4 बॉन्ड पेयर्स। ओके, तो आपको पता है लोन पेयर्स को हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। वी विल बी हैविंग जीनॉन 1 2 3 4, 4 लग गए इसके साथ फ्लोरीन। और अब क्या करेंगे हम, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो ज्योमेट्री क्या बनी है, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक्चुअल शेप उसमें फिर हम ये नहीं लिखते ना लोन पेयर, सिर्फ जो प्योर बॉन्ड्स है उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअल शेप कैसे दिखेगी, सिर्फ ऐसे, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर। तो एक्चुअल शेप क्या आई, स्क्वायर प्लेनर। होनी क्या चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल, बट इट इज स्क्वायर प्लेनर। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2।
आप चेक कर लेना, यही आई होगी। डन। ओके, नेक्स्ट इज XeF6। ठीक है, मींस यहां पे जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ओके, तो ये थी +4, ये समझ में आ गया होगा आपको। +4, अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर चाहिए, मींस वी हैव टू मूव टू थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। ओके, तो ये रहे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, अब इनको भी हटाना पड़ेगा ना, तो 5s 5p 5t। ओके, अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे हम आगे, ये वाला जो पेयर है इट विल मूव टू हियर, तो जीनॉन बनेगा +6 विथ थर्ड एक्साइटेशन स्टेट 5s 5p 5d। देखो मैं तो बोर्ड पे काम कर रही हूं, तो मैं इसको रीयूज कर पा रही हूं, आप मत ऐसे करने लग जाना, सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग से हर स्टेप को लिख लिख के करना। ओके, अब ये भी आगे चला गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन लोन पेयर, सिंगल सिंगल सिंगल। ओके, नाउ देयर आर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब +2 दिखाई थी तो देयर वर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड के अंदर हो गए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके साथ एक फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन, तीसरी फ्लोरीन, चौथी फ्लोरीन, पांचवी और छठी, और ये रहे फ्लोरीन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, और इसके लिए क्या ज्योमेट्री होती है, इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मतलब ये रहा पेंटागोनल और बाइपिरामिडल, एक ही लोन पेयर है, बीच में एंगल 72 डिग्रीज, अबव द प्लेन 90, तो लोन पेयर आया ऊपर। देयर विल बी लोन पेयर, और बाकी 6 positions they will be occupied by 6 fluorines। yes, ठीक है, इसका मतलब अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल फ्लोरीन्स लगी हैं, इसके अंदर हमारे पास 6, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा, एक्चुअल शेप बनेगी, दैट विल बी xenon तो दिस इज डिस्टॉर्टेड, प्योर नहीं है, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। प्योर ऑक्टाहेड्रल नहीं बना, 6 फ्लोरीन्स लगी हैं साथ में, तो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड शेप बनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। आप लोग चेक करना, उसमें यही आई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कंपाउंड इज XeO3, ऑक्सीजन -2, 3 2 6 मीन्स मेरे को जीनॉन चाहिए +6 के अंदर। ओके, यहां तक आना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया सबको? वेल, अब आप लोग जब इसको लिखेंगे, यू हैव टू राइट लाइक फर्स्ट स्टेप ग्राउंड स्टेट, then first excitation state, then second excitation state, and then third excitation state। okay, तो ये मैं फिर से बना देती हूँ। now we are having 5s 5p and 5t। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक नहीं है, इट इज, इसका जो चार्ज है दैट इज -2, मोनोवेलेंट नहीं है, इट इज डाइवेलेंट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तो यहां बचा एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 and 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। वेल,
टोटल 3 फ्लोरीन्स लगी हैं, देयर आर ओनली 3 फ्लोरीन्स, ओके। तो सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होगी हाइब्रिडाइजेशन। एंड दिस इज सिग्मा सिग्मा सिग्मा। और पता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और कौन सी है ये 5d, दीज आर 5d। अब ये देखिए पाई पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, मीन्स ज्योमेट्री क्या बनेगी, दिस विल बी ज़ीनॉन, एक है लोन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये रही इसकी ज्योमेट्री। और जो एक्चुअल शेप है, एक्चुअल शेप, उसके अंदर आप क्या लिखोगे, इट विल बी ज़ीनॉन पिरामिडल, इट इज पिरामिडल, ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको। तो इस तरीके से आप लोग जब ऑक्सीजन के साथ यहां पे लिखेंगे, अब ऑक्सीजन क्योंकि डाईवेलेंट थी, तो जब आप वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम लगाते थे ना, उसमें आप फिर प्लस नहीं करते थे, कुछ भी नहीं लिखते थे, 0 आप लोग काउंट कर रहे थे, क्योंकि ये तीनों ही डबल बॉन्ड बना रही है। अब ये पाई बॉन्ड कौन से हैं, ऑक्सीजन की P और ज़ीनॉन की D यूज हो रही है, तो ये तीनों के तीनों हैं P पाई D पाई बॉन्ड्स। ये तीनों डबल बॉन्ड्स जो बने हैं, तीनों के तीनों, दीज आर P पाई D पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। देखो एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। नेक्स्ट इज, नाउ इसका हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3, नाउ वी आर डन विद 4। नेक्स्ट इज XeO4, ओके, XeO4। अब ज़ीनॉन आ गई +8, इस इलेक्ट्रॉन को भी अनपेयर्ड करना पड़ेगा, ओके। अब यहां पे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले करते आए हैं। नाउ देयर विल बी ज़ीनॉन +6, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, और थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के अंदर हमने क्या किया था, इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले गए एंड इट वाज लोन पेयर। देयर वर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी एक और +8 है ना, तो 8 चाहिए अलग अलग, ओके। ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। तो इट विल बी ज़ीनॉन +8, फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट, 5s 5p 5d। बेटा ये स्ट्रक्चर्स आप लोग साथ साथ बनाना, ठीक है। अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और 8 के 8 अनपेयर। ये कोई नई तरह की हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp pb 4d आ गए, बाप रे बाप। अब क्या करें, कितनी ऑक्सीजन्स लगी हैं, 4, ओके, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज sp3 hybridization and geometry is tetrahedral, टेट्राहेड्रल, ओके। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, सिग्मा बन गया, लेकिन ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड बनने चाहिए ना, ओके। दिस इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये रहा फोर्थ वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये वाले स्टार वाले इलेक्ट्रॉन, दीज आर फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है। और देखो इसमें
ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और जीनॉन की d ऑर्बिटल यूज हो रही है। तो दीज आर p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। कितने बने टोटल? 4 मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। और जीनॉन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एंड ईच एंगल जो टेट्राहेड्रल में होता है 109.5। बाकी तो स्पेसिफिकेशंस वही हैं। तो इसका ज्योमेट्री sp3 और एक्चुअल शेप भी इसकी टेट्राहेड्रल है। इट इज द ओनली कंपाउंड जिसमें बिल्कुल एक्चुअल भी और जो हमारी थ्योरेटिकल थी वो सेम आई। तो एक्चुअल में भी आप क्या लिखोगे? टेट्राहेड्रल। नाउ वी आर डन विद XeO4। ये इंपॉर्टेंट है जिसमें सिग्मा और पाई आपको दोनों दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। हमने ऑक्साइड्स में भी, सल्फर के ऑक्साइड्स में भी किया था। नेक्स्ट इज XeOF2। XeOF2 -1 -2 +4। मुझे कहां तक चाहिए? यहां तक। ओके, अब यहां पे 2 फ्लोरीन्स हैं और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इस लाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे +6 तक तो जाना ही नहीं है, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूं यहां से क्योंकि ऊपर लिखा है ना, तो नीचे फिर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। वेल, टोटल 1 2 3 एटम्स लगी हैं, ठीक है। इन तीनों एटम्स को अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये रही हमारे पास फ्लोरीन, ये रही एक फ्लोरीन, ये रही दूसरी फ्लोरीन, ये रही एक ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का, ओके। तो ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन sp3d, XeOF2 sp3d। और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, है ना, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये रहा ऑक्सीजन का सिग्मा और ये रहा ऑक्सीजन का पाई। अगेन ऑक्सीजन की p और जीनॉन की d यूज हुई, तो दिस इज p पाई d पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और ज्योमेट्री इट शुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। वेल, जीनॉन, 2 इसमें लोन पेयर, दिखती सी बात है, दोनों लोन पेयर यहां आएंगे, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑक्सीजन एंड 2 फ्लोरीन्स। ओके, दिस इज ऑक्सीजन, 1 फ्लोरीन above द प्लेन, दूसरी फ्लोरीन बिलो द प्लेन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन एक्चुअल शेप देखना क्या बनेगी। देखो, ऑक्सीजन, जीनॉन और फ्लोरीन, क्या बन गया? टी, है ना, टी है, हमने टेढ़ी करके लिटा दी तो ये बना जीनॉन डबल बॉन्ड ओ फ्लोरीन, फ्लोरीन with 2 lone pairs, it is T shaped। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में भी बनी थी T shape, this is T shaped, done। okay, now next is XeO2F2, XeO2F2, so this is -2 4, this will be +6। well, समझ आ रहा है ना सबको? फिर भी कोई दिक्कत रह जाएगी तो मेरे को लिख भेजना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, अब मुझे चाहिए यहां पे +6, ठीक है, +6। इस केस में हमारा कितना था? +4, ठीक है। यहाँ 8 लिखा रह गया था, इट वॉज +4। अब मुझे चाहिए +6। ओके, तो कई बार कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है लिखने के लिए, तो काइंडली बियर विद दैट। दिस इज +2, xenon +4 मीन्स सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट। अब मुझे थर्ड तक जाना है तो मैं इसकी ऑर्बिटल ऐसे बना लेती हूं पहले। (5s, 5p,
5d, 5d, 5p. Okay. Xenon plus 6, third excitation state, right? Second excitation state. तो यहां पे एक इधर चला गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए सिंगल 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 सिंगल. देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मुझे चाहिए 6, तो एक और आगे से ये शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल. कितने हो गए? 5 एंड 6, टोटल 8. ओके. अब मेरे पास है 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, नो प्रॉब्लम. ये रही फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, मोनोवेलेंट, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन. लो जी, हाइब्रिडाइजेशन का काम खत्म. sp3d hybridization and geometry should be trigonal bipyramidal. ठीक है. sp3d टोटल 4 लगे हैं. ओके. अब ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड. वेल, this will be pi bond of oxygen, this will also be pi bond, and again it is p pi d pi multiple bonding. Now these are the electrons of fluorine and oxygen. ये दो ऑर्बिटल्स देखो, यहां तक तो हाइब्रिडाइजेशन, और ये दोनों क्या हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड. और पाई बॉन्ड किसके साथ बनता है? अनहाइब्रिडाइज के साथ. ठीक है, हाइब्रिडाइज अलग हो गया. अब इसके लिए ज्योमेट्री, दिस इज xenon, यहां बनाती हूं xenon. लोन पेयर है 1, नो प्रॉब्लम. ये रहा लोन पेयर 2 3 4. ठीक है. नाउ दिस विल बी 2 ऑक्सीजन्स एंड 2 फ्लोरीन्स. वेल, these are 2 oxygens, these are 2 fluorines. क्या बना? seesaw दिख रहा है, स्टैंड, और ये 2 बच्चे बैठे हैं. seesaw. ज्योमेट्री क्या है? ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, बट एक्चुअल शेप इज xenon डबल डबल. ये लीजिए, और ये रहा लोन पेयर. ये स्टैंड और ये 2 बच्चे बैठे हैं, तो दिस इज seesaw. एक्चुअल शेप इज seesaw. तो इट इज sp3d hybridization, XeO2F2 done. Now we are left with only one compound and that is OF4. ठीक है. अब हमें चाहिए XeOF4, अगेन -1 -2 +6. ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहां पे आ जाते हैं. यहां तक हो गया ना? ओके. अब हमारे पास एक बनेगा मल्टीपल बॉन्ड और बाकी सारी की सारी फ्लोरीन्स. 5s 5p एंड 5d. ठीक है. अब एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ये लीजिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन्स लगी हैं 4. ओके. 1 2 3 4. This is the shared electron of fluorine. Okay. Now at the 5th position there is oxygen, and this is sigma bond of oxygen. जितनी एटम्स लगी हैं उतने ही आप इनको ऑर्बिटल्स को लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे. एंड दिस इलेक्ट्रॉन इट इज इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड. और ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या बनाएगी? पाई. दिस इज p पाई d पाई मल्टीपल बॉन्ड. हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp3d2. sp3d2. ठीक है. दिस इज हाइब्रिडाइजेशन. और इसके लिए ज्योमेट्री जो है इट इज
ऑक्टाहेड्रल। मतलब ये रहा जीनॉन, 4 लगी हैं इसके साथ फ्लोरीन्स, 1 2 3 4, एक तरफ लगी है ऑक्सीजन। ओके, आप ऊपर बना दीजिए, नीचे बना दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इधर क्या आ गया, लोन पेयर। ठीक है, हर पोजीशन के ऊपर फ्लोरीन। तो ऑक्टाहेड्रल एक्चुअल शेप, इट इज xenon, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। ये ना होता तो ये स्क्वायर प्लेनर था, लेकिन अब क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो अब आपका टेबल कंप्लीट हो गया, और आप लोग चेक करना, ये वही हाइब्रिडाइजेशंस हैं जो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम्स माइनस केटाइन, चार्ज ऑफ केटाइन प्लस चार्ज ऑफ एनाइन को लगाकर निकाली थी। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट noble gases, their preparation, isolation, their chemical reactivity, and most important, their structures. Well, talking about uses of noble gases, चलिए सबसे पहले हीलियम की बात करते हैं। हीलियम इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल, ये आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, और वाटर जो हमारे पास वेदर बैलून्स हैं और एयरशिप्स हैं, उसमें हीलियम को यूज़ किया जाता है। हीलियम की डेंसिटी हवा से कम है। 1 मीटर क्यूब हीलियम 1 किलोग्राम वेट को उठा सकता है। और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखें तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैसेस में तो सबसे कम है ही है, जबकि पूरे पीरियोडिक टेबल में भी हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट इज द लोएस्ट। 1 मार्क क्वेश्चन। और हीलियम को यूज़ किया जाता है सुपर कंडक्टिविटी, NMR स्पेक्ट्रोमीटर और MRI स्कैनर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो चाहिए होता है, और इतना लो टेम्परेचर होने की वजह से हीलियम यूज़ होती है। तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए सुपर कंडक्टर्स जिन मैग्नेट से जनरेट होते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ही लो रखना पड़ता है। तो जो न्यूक्लियर मैग्नेट रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, उसके अंदर लगी हुई मैग्नेट्स को लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीलियम यूज़ होता है। फिर आपने MRI सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लिनिकल यूज़ के लिए इसको हम लोग डॉक्टर जो है रेकमेंड करते हैं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती हैं, इसको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए MRI करवानी पड़ती है, कोई भी नर्वस टिश्यू के ऊपर प्रॉब्लम हो तो। इसके अलावा गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भी लिक्विड हीलियम लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, उसमें भी हीलियम यूज़ होती है। और जो डीप सी डाइवर्स हैं, दे ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर इन विच हीलियम इज मिक्सड विद ऑक्सीजन। क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बहुत ही कम होती है, तो लंग्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता जब डीप सी में होते हैं। तो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन के बारे में। तो लेट्स सी नियॉन यूज़ होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर, और नियॉन साइंस बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हो, रंग बिरंगी जगमगाती हुई अट्रैक्टिव लाइट्स लगी होती हैं, अलग अलग सिग्नल्स बने होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उन सभी में नियॉन यूज़ होती है। तो बोटेनिकल गार्डन्स और ग्रीन हाउसेस के अंदर भी नियॉन के बल्ब्स लगाए जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स की ग्रोथ को एनहांस करते हैं। और लेबोरेटरी के अंदर जब भी इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है, वी मेक यूज़ ऑफ आर्गॉन। ये बच्चे सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। देन स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए आर्गॉन यूज़ की जाती है इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। ऑल्सो फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए बल्ब के अंदर आर्गॉन को यूज़ किया जाता है, इट इज़ फिल्ड विद आर्गॉन। और क्रिप्टॉन भी
फिलामेंट लैंप्स के लिए और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ होता है। और जेनॉन की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ हाई स्पीड फ्लैश रिक्वायर्ड फॉर फोटोग्राफी, उसके अंदर जेनॉन यूज़ होता है। इसके अलावा रेडॉन इट इज़ यूज्ड इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आज के वीडियो में इतना ही। आपको जो कुछ इस ग्रुप 18 के बारे में बताया गया उसको अच्छे से देखें, सुने, मेरे साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करें, केमिकल रिएक्शंस को लिख के करें और जितने भी हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। और हाँ, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें and subscribe the channel if you have not subscribed yet. And yes, keep your notification bell on so that हमारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, राइट? तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. Till then, stay home, stay safe.